हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग अपने पिछले वीडियोस में कक्षा 9th के भूगोल को अध्ययन कर रहे थे और भूगोल के हम पहले पार्ट को पढ़ रहे थे। जब हम भूगोल के इस पहले अध्याय को पढ़ रहे थे और पहले पार्ट को समझ रहे थे स्थिति और विस्तार को, तो इसमें हमने आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में पिछले वीडियो में अध्ययन करवाया था और बताया था कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। आज हम लोग इस अध्याय में भारत के बारे में जानने वाले हैं और भी कई चीज़ें जो कल छूटे हुए थे उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी अक्षांश के बारे में आपके साथ और बातचीत होगी, अक्षांश के बारे में और डिस्कशन हम लोग करेंगे और समझेंगे अक्षांश क्या होता है। ठीक है, हमको यहाँ पर कोई भी तरह का डाउट लेकर नहीं चलना है, पूरा अक्षांश को हम लोग समझ लेंगे, देशांतर को समझ लेंगे और तब उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम लोग चलेंगे। आज हम लोगों को पढ़ना है जैसे भारत के बारे में। हम अभी भारत के बारे में जब जाएंगे तो फिर से एक बार अक्षांश चर्चा कर्क रेखा को लेकर होगा। चलिए, बाकी सब कुछ आपको दिख रहा होगा, ये पार्ट 2 है और ज्योग्राफी आपका चल रहा है, अध्याय 1 है, बाकी क्लास 9th का है, सब कुछ दिख रहा होगा। आज हम आपको यहाँ से समझाना शुरू करेंगे भारत के बारे में। भारत यानी कि इंडिया। सबसे पहले अगर हम देखें क्षेत्रफल का अगर बात करें तो 32,87,000 ये भारत का क्षेत्रफल है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो आप क्षेत्रफल है भारत का वो है। उसके बाद अगर ये क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत विश्व में क्या स्थान रखता है तो वो होगा 7th पोजीशन। पोजीशन कैसे हो जाएगा? 7th स्थान। पोजीशन कैसे होगा? पोजीशन स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, POSITION। पोजीशन हटा दीजिए इसको, अगर गलती होगा तो फिर आप लोग एरर निकालिएगा उसमें। तो भारत जो है अपना 7वां स्थान जो है प्राप्त करता है पूरा विश्व में अपने क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। भारत जितना भूमि रखे हुआ है पूरा विश्व में, पूरा भूमि में जो है, पूरा विश्व में जितना भूमि है वो अपने आप में 100% है और 100% में भारत 2.4% जो है 2.4% भूमि रखता है। जैसा कि आपके किताब में भी दिया हुआ है कि ये जो भूमि, ये जो इतना भूमि है इंडिया का, वो अपने पूरा विश्व में 2.4% भूमि है। अगर आबादी का बात करें, आबादी को अभी छोड़ के अगर हम क्षेत्रफल का डिस्कशन करें तो भारत से जो है 7 बड़े देश है। तो पहले इन सब का अगर क्रमानुगत बात करें, आपको सबसे पहले रूस का नाम याद रखना है, उसका बाद आपको कनाडा का नाम याद रखना है, उसका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, उसका बाद चीन, ब्राज़ील, उसका बाद फिर ऑस्ट्रेलिया और उसका बाद फिर 7वां स्थान पे आपको भारत का नाम याद रखना है। ये सब ऐसे कंट्री हैं जो क्षेत्रफल के आधार पर बांटा हुआ है। ठीक है, भारत के सबसे बड़े देश, विश्व के सबसे बड़े देश क्षेत्रफल के आधार पर रूस प्रथम स्थान रखता है, ये दूसरा, ये तीसरा अमेरिका, चौथा चीन, 5वां ब्राज़ील, छठा और 7वां। आपके पुस्तक में भी एकदम डायग्राम दिया हुआ है कि 14 पोजीशन, 5वां पोजीशन क्या है और किस कंट्री का। आपसे कभी कभी जो है 8वां पोजीशन पूछ रहा था कि 8वां नंबर कौन है, तो 8वां नंबर याद रखना आपको, अर्जेंटीना है। लियोनेल मेसी को आप जानते हैं, फुटबॉलर है लियोनेल मेसी, उनका नाम अगर जुड़ता है कहाँ से? अर्जेंटीना से। ठीक है, तो ये हो गया आपको भारत के बारे में मोटा मोटी नॉलेज। जो 2.4% है ये भी आपको याद रखना है। भारत क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पूरा विश्व में 2.4% जो है जमीन रखता है। अब हम लोग इसी चीज़ को अगर और आगे बढ़ाते हुए चले तो ये जो हमारा इंडिया है, अच्छा यहीं पर आपको आबादी अगर बात है 2.2%। ठीक है, जितना पूरा दुनिया में, सॉरी यहाँ पर 17 पूरा दुनिया में जितना आबादी है उसमें 17.5% पॉपुलेशन हमारे इंडिया में है। ठीक ना, ये भी आपको याद रखना है। हालांकि भूमि का अगर बात करें, आपको थोड़ा सा और बताते हैं, भूमि का अगर बात करें तो पूरा इस पृथ्वी पर भूमि मात्र 29% पड़ा है। आपको पता होना चाहिए 29% पड़ा है। यही 29% अपने आप में 100% और इसी 100% में 2.4% या 2.2% का हाथ है। तो ये जमीन हम लोग इंडिया रखे हुआ है। आगे बढ़ेंगे और समझना शुरू करेंगे भारत की कुछ सीमाओं को और भारत की पड़ोसी देशों को। सबसे पहले, इससे पहले मैं एक चीज़ और क्लियर करता चलूँ कि भारत जो है, जैसे भारत यहाँ पर अगर हम एक नक्शा बनाए भारत का, कोशिश करते हैं, नक्शा हटा दिया यहाँ पर से, क्या नक्शा लगा रहे हो?
तो इस प्रकार आपको इस तरह से कुछ भारत देखने को मिलता होगा। इसमें एक लाइन होता है जिसको बोलते हैं कर्क रेखा। इसमें एक लाइन होता है जिसको बोलते हैं, अब ये कर्क रेखा से आपको परिचित अगर करवाएं तो आप फिर से यहाँ आइए और यहाँ देखिए एक लाइन था हमारा जीरो लाइन, एक लाइन था जीरो लाइन, इधर से आपको ये अक्षांश आ रहा था, ठीक है, ये लाइन को थोड़ा सा और ऊपर लेना चाहिए था। ये हो गया। और इसी में जो है इस साइड अगर आ जाएंगे तो इस साइड ये इस तरह का ऐसे, ठीक है, ये लाइन था, दो तरह का लाइन मिला। अब जिस तरह से हम बोले डिग्री इधर बढ़ेगा उसी प्रकार से इधर भी बढ़ेगा, सेम है, ठीक ना। तो मान लीजिए ये हमारा लाइन 23.5 डिग्री है, तो ये लाइन कितना डिग्री हो जाएगा, प्रथम सेकंड लाइन को मानते, प्रथम सेकंड लाइन यहाँ पे मानते। तो हम बता दें कि ये लाइन आपका क्या हो जाएगा, मकर रेखा। तो मकर रेखा अगर कभी पूछते कि मकर रेखा कहाँ पर है, तो आप बोलिएगा कहाँ, साउथ हेमस्फीयर में। और कर्क रेखा कहाँ पर है, तो नॉर्थ हेमस्फीयर में। तो ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, कर्क रेखा। तो जैसा कि आपको बताए थे कि भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट था। तो 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट, ये 23.5 डिग्री उसी बीच में आता है। और बीच में आने के कारण ये लाइन जो है भारत को भी क्रॉस करती है, कर्क रेखा, ठीक है। तो भारत को ये इस प्रकार क्रॉस करती है कि भारत को दो बराबर भाग में दो टुकड़ा में बांटने का काम करती है, ठीक है। तो भारत में देखिए कौन कौन सा स्टेट को क्रॉस करती है वो आपको पकड़ के चलना है, ठीक है। हालांकि ये लाइन बिल्कुल सीधा तो होगा नहीं, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा टेढ़ा घुसाएंगे ऐसे करके, ठीक है। ऐसा हम प्रतीत कराते हैं कि आपको ये गुजरात, ये राजस्थान गुजरात होते हुए घुस रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टेट लिखना है आपको राजस्थान, एक स्टेट लिखना है गुजरात, एक स्टेट लिखना है मध्य प्रदेश, एक स्टेट लिखना है छत्तीसगढ़, थोड़ा दूर दूर हो जाएगा, एक स्टेट लिखना है झारखंड, एक स्टेट लिखना है वेस्ट बंगाल, 1 2 3 4 5 6 हो गया। और एक स्टेट लिखना है आपको क्या, त्रिपुरा। और एक स्टेट क्या लिखना है आपको, मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। हम इसको अपने ट्रिक से चेक करते हैं क्या ये सही है। एक ट्रिक आता है इसी पर, मित्रपड़ गमछा जाल, मित्रपड़ गमछा जाल। अगर आपको पता नहीं है कि कर्क रेखा भारत के किस किस स्टेट से होकर गुजरती है तो यहाँ से पता करना है। म से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, त्र से क्या हो जाएगा, यहाँ से म से मिजोरम और तर से त्रिपुरा, व से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, 4 हो गया, ग से गुजरात, म से ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, और झा से झारखंड 8 हो गया। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8वां स्टेट है जहाँ से आपको कर्क रेखा गुजरता हुआ नजर आएगा। तो ये था हमारा कर्क रेखा को लेकर बात। अभी हम इसी में और चीज़ को जाएंगे, 8 स्टेट है, ठीक है। अब इसी में अभी और बात आपको ये क्लियर कर दिया। कर्क रेखा अगर पूछ ले आपको कि कितने देश से होकर गुजरती है, तो 17 देश से होकर गुजरती है ना। ये कर्क रेखा जो है 17 देशों से होकर गुजरती है, कितना से, हमारे इंडिया से भी गुजरती है और 17 देश से। ये मकर रेखा जो है 10 देशों से होकर गुजरती है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ 10 देशों से होकर गुजरती है। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप कर्क रेखा के बारे में जब आप बात जान लिया, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले आपको याद रखना है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे मध्य प्रदेश, फिर आगे बढ़ेंगे छत्तीसगढ़, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग फिर वेस्ट बंगाल, फिर आगे बढ़ेंगे झारखंड, वहीं पर वेस्ट बंगाल झारखंड, आगे बढ़ेंगे त्रिपुरा और आगे बढ़ेंगे मिजोरम। ये सब स्टेट है जो कर्क रेखा को क्रॉस करती है, ठीक है। आपको पूछ लेगा कि निम्न में से कौन से राज्य जो है कर्क रेखा को क्रॉस नहीं करती है, या निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा को क्रॉस करता है। तो आपको या तो क्रमानुगत याद रहना चाहिए या तो मित्रपड़ कमजोर, जैसे आपको याद रखना है। क्रमानुगत अगर याद है तो बहुत बेहतर है, राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल और फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम, ऐसे करके अगर याद है तो और बढ़िया बात है। नहीं है तो आपको मित्रपड़ कमजोर याद है, यहाँ से आप याद कर लीजिएगा, मित्र से याद कर लीजिएगा इधर वाला दोनों स्टेट मिजोरम त्रिपुरा, पड़ से याद कर लीजिएगा पश्चिम बंगाल राजस्थान, और ग से याद कर, गमछा से याद कर लीजिएगा ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झाड़ से झारखंड, ठीक है। इस तरीके से आप आसानी के साथ जो है इसको याद कर सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं और इसी में देखते हैं कुछ भारत की कुछ सीमाओं को समझना शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको सीमा को अगर पता चले तो पड़ोसी देश पहले सीमा बता देते हैं आप, उसके बाद हम बताएंगे कितना किलोमीटर किसी से शेयर करता है। देखिए अब पहले समझिए सीमा जो होता है वो कितना प्रकार होता है। अगर हम देखें सीमा, तो आप कहिएगा सर सीमा जो है वो 2 प्रकार होता है। एक होता है प्राकृतिक सीमा, ध्यान दो, एक होता है मानवीय सीमा, जो मानव द्वारा खींचा गया सीमा है वो क्या होगा, मानवीय। एक होता है प्राकृतिक सीमा। अगर और बात करें तो एक होता है तटीय सीमा, यह अलग प्रकार, वो अलग प्रकार, यह अलग प्रकार। और एक होता है क्या, स्थलीय सीमा। ये भी बात आपको समझना है, 3-4 प्रकार आपको समझना है। प्राकृतिक सीमा, कुछ प्राकृतिक सीमाएं हो सकती है, अगर कुछ नेचर का दिया हुआ पहाड़, यहाँ मान लीजिए पहाड़ है, यहाँ सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक पहाड़ है, क्या सपोज कीजिए यहाँ पर एक पहाड़ है और इस साइड कोई देश होता है, मान लीजिए कि ये पहाड़ ही बाउंड्री है, ठीक है।
तो वो हम प्राकृतिक सीमा मान लिए। सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोई देश है, यहाँ पर कोई देश है, और मान हम एक लाइन बनाए हुए हैं, ठीक है भाई, तुम मेरा यहाँ से रेखा है, ठीक है, और यहाँ उधर तुम हो, तो ये मानवीय सीमा है। सपोज कीजिए यहाँ पर कोई देश है और उसका सब बाउंड्री हमारे ज़मीन से बाउंड्री सट रहा है, जिस तरह से हमारे यहाँ ज़मीन उस तरह से उसके यहाँ ज़मीन, तो वो एक स्थलीय सीमा है। सपोज कीजिए कि हम यहाँ पर हैं और यहाँ पर एक देश है जिसका नाम श्रीलंका है, और बीच में क्या है, पानी है, तो ये कैसा सीमा हो जाएगा? ये तो फिर मान लीजिए नहीं हो जाएगा, ये तटीय सीमा हो जाएगा, ठीक है ना। और ये असर दिल शर्मा, यहाँ पर जैसे कि स्टेट को समझेंगे तो श्रीलंका, ये क्या है, सॉरी श्रीलंका एक देश है। और देखिए कुछ नॉटिकल, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का ये नियम बनाया हुआ है कि कुछ नॉटिकल माइल तक अगर आपको आपके सीमा में अगर स्टेट घुसेगा, सॉरी देश घुसेगा, तो उसको आपको सीमा में आपके मैप में दिखाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग श्रीलंका को दिखाते हैं अगर कोई छोटा स्टेट घुसता है तो, ठीक है। अभी हम लोग और डीप डाउन अध्ययन करने वाले हैं। हमारे भारत का ये तट है, ये जो पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, ये पूरा तट है, ये क्या है, पूरा तट है। और ऊपर क्या है, ये पूरा ऊपर जो यहाँ से एकदम यहाँ से देख रहे हैं आप, ये पूरा स्थल है। तो यहाँ से यहाँ तक लैंड बाउंड्री कुछ होगा, स्थल मतलब लैंड, जमीनी बाउंड्री, ये पूरा क्या है, जमीन है। और यहाँ से जमीन है, ये पूरा, ये कितना है, और ये कितना है, और फिर वो कितना है, नीचे वाला कितना है, इसको हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर स्थलीय सीमा का हम बात करें तो 15,200 किलोमीटर है, और तटीय सीमा का बात करें तो 6500 किलोमीटर शायद है। और अगर इसी में अगर हम जोड़ देंगे, हाँ 6100 किलोमीटर, ये जो तटीय सीमा है ये 6100 किलोमीटर है। लेकिन हम कहेंगे बाबू देखो ऐसा है कि यहाँ पर क्या है कि एक हम लोग का आइलैंड है जिसको हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं, कुछ कुछ भाग है इसका, और एक आइलैंड है जिसको हम लोग लक्षद्वीप बोलते हैं। तो आपको ये भी यहाँ से आइडिया लेना चाहिए, चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो। ये अरब सागर है, क्या है ये, अरब सागर। और ये क्या है, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। अगर आपसे पूछ दे, और ये क्या है, लक्षद्वीप। और ये क्या है, अंडमान निकोबार, ठीक है। तो याद रखना है आपको। तो अगर कोई पूछ दे कि अरब सागर में कौन सा द्वीप है, तो क्या बताना है, लक्षद्वीप। बंगाली खाड़ी में कौन सा द्वीप है, क्या बताना है, अंडमान निकोबार। एकदम इसी में हम बताना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि देखना है इसमें यहाँ से यहाँ तक बाउंड्री को एक्सर दो। अभी देखिए ये भी तो अपना इंडिया का पार्ट है, ये भी अपना इंडिया का पार्ट है, तो इसकी भी तो कुछ सीमाएं होंगी, है ना। इस सब सीमा को अगर जोड़ देंगे, अगर द्वीप को ऐड कर देंगे, द्वीप वाला सीमा को, है ना, तो हमारा कितना हो जाएगा, 7516 पॉइंट ऐसा कुछ करके हो जाता है, ठीक ना, 7516.6 किलोमीटर, ठीक ना। टोटल इतना हो जाएगा। अब टोटल सीमा अगर कहीं कोई पूछ ले, इसको अब इसको नहीं ऐड करना है, क्योंकि 6100 में प्लस हो गए, जब ये सब सीमा जुड़ा है तब 7200 हुआ है, मतलब 6100 टोटल तो था ही, 6100 ये पूरा हो ही गया। और 61 7216 में 6100 मैनेज कर दीजिए, यानी 1400 के 1400 अगर इसमें ऐड कर दीजिएगा 1400 किलोमीटर और, तो ये 1400 किलोमीटर किसका सीमा है, इस सब का। 1400 ऐड कीजिएगा तो 7516 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, यही चीज़ बात कर रहे हैं आप। 1400 ऐड कीजिए, यानी कि इसको 7516 ये दोनों मिला के ऐड करके इसमें ऐड कर दिए हैं ये दोनों। ऐसा नहीं कि 7216 अलग जोड़ लेना है, 6100 अलग जोड़ लेना है, 15200 अलग जोड़ लेना, नहीं, ऐसा गलती कभी नहीं करना है। अगर टोटल सीमा कभी भी जोड़ना है, टोटल टोटल भारत की कितनी सीमा है, तो 15200 किलोमीटर उधर हो गया, और उसके बाद कहिएगा 6100 जो इसमें है, तो उससे 7216 जोड़ देते हैं, ताकि द्वीप वाला अगर द्वीप सहित पूछ रहा है तब तो 7216 किलोमीटर पूछेंगे। द्वीप सहित अगर नहीं पूछ रहा है तो 15200 और प्लस 6100 कर देंगे, है ना। अगर द्वीप सहित नहीं पूछ रहा है तो 003 छपा जाएगा, 21,300 किलोमीटर, लेकिन ये नहीं पूछता है, ठीक ना। पूछेगा ये वाला 6176 हाथ में ये 22,000 वाला, ठीक है ना। आपसे भारत की अगर सीमा पूछेगा तो ये वाला आपको बताना, टोटल सीमा, भारत की कुल सीमा की लंबाई ये हो गया, ठीक है। ये इसलिए नहीं पूछा है क्योंकि इसमें अगर कुल पूछा है तो द्वीप छूटना चाहिए, ये भी तो बात है, ठीक ना। तो टोटल ये जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है उसके बारे में बात कर रहा है, कितना, 6100 किलोमीटर। अगर इधर इसको भी ऐड कर देंगे तो सब मिला कितना हो जाएगा, 7516 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ तक जो लैंड है वो है ये क्या बोलते हैं इसको, ये पूरा वाला, ये वाला इतना 15,200 किलोमीटर। अगर हम बोलें कि भारत की तटीय सीमा से ज़्यादा जो है दोगुनी क्या है भारत की स्थलीय सीमा, तो क्या है मेरा कथन गलत हुआ, तो आप कहिएगा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे भारत की तटीय सीमा जैसा कि आप देख रहे हैं 75 है, 7516 किलोमीटर है, लेकिन स्थलीय सीमा 15,000 किलोमीटर है, समझ रहे हो, दो गुना है लगभग, है ना। इससे कितना है, दो गुना है हमारा क्या जो है स्थलीय सीमा वो, ठीक ना। तो ये बात आपको समझना होगा, ठीक ना। 15,200 किलोमीटर। अब इस 15,200 किलोमीटर में ऊपर में कुछ देश है जो हमारे साथ स्थलीय बाउंड्री साझा करते हैं,
नीचे कुछ देश हैं जो हमारे साथ जलीय बाउंड्री, जैसे श्रीलंका और मालदीव, इन दोनों को समझना होगा, जो हमारे साथ जलीय बाउंड्री साझा करते हैं। हम लोग मेनली ऊपर वाले देशों को, पड़ोसी देशों को पढ़ेंगे, ठीक ना। और अभी हम लोग इसमें और डीप जाएंगे और अध्ययन करेंगे। क्या ये वाला क्लियर हुआ आपको अक्षांश? ये भी एक अक्षांश है, कर्क रेखा भी क्या है, अक्षांश है। तो ये सब इतना बात क्लियर हो गया। तो अब हम लोग पढ़ते हैं देश की तरफ। देखिए सबसे पहले अगर हम झूठ ढूंढ के आपको देश बताएं तो एक देश आप ये देखिएगा, नेपाल, यानी भारत का एक पड़ोसी देश खोजूंगा जो स्थलीय सीमा साझा करता है, नेपाल का ये, ठीक है। एक देश आप कहिएगा सर यहाँ पर भी एक देश पड़ता है, ठीक है, ऐसे करके नक्शा बनेगा, थोड़ा सा अगर नक्शा बना तो यहाँ पर कई देश पड़ता है, इसका नाम क्या है, भूटान। यहाँ पर एक देश पड़ता है चीन। तो ये 3 जगह देश देख लिए। आप कहिएगा सर यहाँ पर एक म्यांमार पड़ता है, 1 2 3 4, भारत के 4 पड़ोसी देश देखे यहाँ पर, ठीक है। आप कहिएगा सर एक यहाँ पर 2 देश पड़ता है, एक क्या पड़ता है, अफगानिस्तान जो सबसे कम बाउंड्री सर्कल करता है, एक क्या पड़ता है, पाकिस्तान, ठीक है। क्या छोड़े सर, कैसे नाम ले लो, चले एक पाकिस्तान। तो एक यहाँ 2 3 4 5 6, और एक क्या पड़ता है यहाँ पर, वो बताओ, बांग्लादेश। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 स्टेट जो है, सॉरी 7 जो कंट्री हैं, ये हमारे साथ जो है कैसे सीमा साझा करते हैं। इसको अगर हम हटा लें ये वाला पॉइंट को, अगर आपको ये पूरा एकदम क्लियर समझ में आ गया हो, तो नहीं भी समझ में आया, अगर कर रहेगा तो कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बताइए, ठीक ना। हम उस पर आपको और समझाने का अगला क्लास में प्रयास करेंगे। सही बन रहा है ना वीडियो? वाह, एक बार मैक चेक कर लें, मैक सही है ना, ऑन है ना मैक? हाँ, मैक बिल्कुल ऑन है। मैक कभी कभी हम लोग का एरर हो जाता है, पूरा वीडियो होता है, पूरा पढ़ा देते हैं, फिर मैक पता चलता है ऑफ था, ठीक है। तो ये सब एरर जो है आप बचना है। तो स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश के बारे में बात करें, जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। कैसी सीमा? स्थलीय सीमा, ठीक है। तो सबसे पहला कंट्री कौन हो जाएगा? बांग्लादेश। कौन हो जाएगा? बांग्लादेश। दूसरा कौन हो जाएगा? उसका बाद हम कहेंगे चीन को। तीसरा कौन हो जाएगा? पाकिस्तान। चौथा कौन हो जाएगा? नेपाल। पांचवा कौन हो जाएगा? इधर देखिए म्यांमार। छठा कौन हो जाएगा? भूटान। और सातवां कौन हो जाएगा? आप कहेंगे सर श्रीलंका। तो श्रीलंका स्थलीय बाउंड्री साझा करता ही नहीं है, इसलिए हम श्रीलंका को वहाँ पर कंसाइड नहीं किए हैं। अगर हम उसको जोड़ेंगे तो वो फिर म्यांमार को भी, मालदीव को भी जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको इतना स्टेट को समझना है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, कौन कौन कितना किलोमीटर बाउंड्री साझा करता है वो भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। वीडियो कितना मिनट का बनाया है हरिओम? तो यहाँ पर हम देख लेंगे 7 स्टेट को, 7 जो है कंट्री को देखेंगे कि कितना जो है स्टेट साझा करते हैं। चलिए 2-3 कंट्री के बारे में डिस्कशन करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर 2-3 कंट्री कौन सा हो सकता है, एक बार हम अपना टॉपिक देखते हैं कि टॉपिक सही जा रहा है या नहीं जा रहा। आप एक क्वेश्चन आपसे, पहला क्वेश्चन आपसे, एक क्वेश्चन है ये कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? हाँ, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। अगर आप इसका जवाब देते हैं तो अगला वीडियो में हम जरूर कहेंगे कि फिर और सवाल देंगे, और भी सवाल पर डिस्कशन हम लोग करेंगे। आप इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिए, फिर अगला वीडियो में हम आपसे और सवाल पूछेंगे। अगर सवाल देखते हैं तो जवाब जरूर दीजिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको यहाँ इतना समझ के और इसको यहाँ पर रोकिए, पड़ोसी देश को समझने के बाद एक चीज़ और आपको समझाना है हमें। एक होता है लाइन, जो इसको बोलते हैं प्रमुख यामुत्तर। क्या बोलते हैं उसको? प्रमुख, मेन है ना। आपको समझना है कि एक लाइन है हमारे इंडिया में जिसको हम लोग प्रमुख यामुत्तर बोलते हैं, प्रमुख यामुत्तर लाइन, रेखा। यह रेखा जो है हम देशांतर को मानते हैं। किसको मानते हैं? और देशांतर का अगर बात करें तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को मानते हैं। और इसको जो काटती है, ये जो कटता है, ये कहाँ पर कटता है? यूपी को जानते हैं आप, यूपी का इलाहाबाद जानते हैं। इलाहाबाद का एक गांव है जिसका नाम नैनी है, यहाँ पर जो ये कटता है 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। ये भारतीय मानक समय भी इसको बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। अगर इसी में आपको पूछ ले कि वो जो विश्व वाला, जो हम लोग का समय और विश्व का समय में तो अंतर है, तो विश्व में जो अक्षांश का अगर बात करेंगे, सीधा अगर ऐसा डब्बा बना इसको ऐसे 180 डिग्री अक्षांश जो है, ठीक है, 180 डिग्री अक्षांश को जो है, सॉरी देशांतर ना हो जाएगा भाई, 180 डिग्री देशांतर है, उसको क्या बोलते हैं? GST, ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम। नहीं सॉरी, इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, थोड़ा सा। और 0 डिग्री जो है, 0 डिग्री जो देशांतर है,
जो कि लंदन से गुजरता है, उसको बोलते हैं क्या, GMT, ग्रीनविच मेन टाइम। तो यही टाइम दुनिया फॉलो करता है, लेकिन इस GMT से हम लोग 5.5 घंटा आ गए हैं। कितना घंटा? 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट आ गए हैं, समझे। तो ये हम देखिए यहाँ हम बहुत गति में खींच दिए इसको, ठीक है ना। लेकिन यहाँ आपको समझना होगा यहाँ पर, ठीक है, कि भारत की मानक देशांतर रेखा यामातर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर है, ठीक है। ये बस बात आपको सिलेबस में दिया हुआ है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम आपको सारे सवालों का जवाब, सारे बातों को बता रहे हैं, ठीक ना। आपका कुछ नहीं छूटने वाला है इसमें, है ना। अगर प्रमुख यामोत्तर रेखा का पूछ ले कि ये रेखा भारत के, जैसे ये रेखा भारत के किस किस स्टेट से होकर गुजरती है, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश मध्य ऐसे करके यहाँ से जब कटेगा तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश ऐसा करके कटता है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश हल्का ऐसे कर्व लेते हुए कटेगा ना, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ फिर मध्य प्रदेश ऐसे करके जाता है, ठीक ना। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश ऐसे करके। अब ये ऐसे वाला लाइन है कि ऐसे वाला लाइन है, ये देखना होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ऐसे वाला लाइन होगा ना, यहाँ पर ऐसे, हाँ ये लाइन की बात हो रहा है, ठीक है, ये वाला लाइन की बात हो रहा है ऐसे, ठीक है ना। तो आपको मेन याद रखना है, प्रमुख यामात्तर रेखा जो है भारत में यूपी से गुजरता है, यूपी के नैनी से गुजरता है। ये भारत के 5 स्टेट से गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। विश्व के कौन से देश प्रधान यामात्तर रेखा से होकर गुजरते हैं? बहुत सारे देश है, जैसे यूनाइटेड किंगडम है, स्पेन है, फ्रांस है, गाना है, उतना दिमाग नहीं लगाना आपको, ठीक है। जो आपको हम बता दिए वही काफ़ी, मेरा नोट कुछ ज़्यादा डिटेल वाइज है, ठीक है। बाकी मकर रेखा आपको जानते हैं 10.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर और कर्क रेखा 10.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, ठीक है। भूमध्य रेखा से 13 देश क्रॉस करता है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। भारतीय मानक समय से ये जो समय है, भारतीय मानक समय GST से 5.5 घंटा आगे है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। केरल में सबसे छोटे एवं बड़े दिन के बीच 45 मिनट का अंतर, कितने मिनटों का अंतर होता है ना। केरल में सबसे बड़े, देखिए मिनट का अंतर अगर आपको हम समझाने के लिए बैठेंगे तो अच्छा से हम समझाएंगे कैसे। देखिए अब होता क्या है कि देशांतर, अगर सूरज यहाँ उगता है अगर 5 बजे, तो यहाँ उगता है 7 बजे, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ऐसा क्यों? सूरज यहाँ अगर 5 बजे उगता है तो यहाँ 7 बजे उगता है, ऐसा क्यों? देखिए अगर आप देखेंगे सही से तो आपको हम पढ़ाए हैं कि देखिए इधर से जो क्रॉस करता है 67 डिग्री, है ना, 7 मिनट जो भी हो, और 97 डिग्री 25 मिनट, आप इसको घटाइए, 97 और 67 को घटाइए, 7 में 7 के 0 30 डिग्री इधर, यानी 30 को लाइन का फासला हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ तक हुआ, ठीक है। ऐसे करके अगर हम अक्षांश की बात करेंगे तो यहाँ 8 डिग्री, यहाँ 37 डिग्री, तो यहाँ पर 8 डिग्री, यहाँ 37 डिग्री, यानी कि देखिए एक अंतर 31, यानी कि 30 डिग्री का फासला। यानी भारत का जो है अक्षांश और देशांतर दोनों लगभग कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का अंतर पड़ा है, ठीक है। अगर सूरज यहाँ पर, अब देखिए 1 डिग्री अक्षांश को पार करने में सूरज को 4 मिनट लगता है, कितना मिनट लगता है? अगर यहाँ है, यहाँ से आने में यहाँ 4 मिनट, फिर 4 मिनट, फिर 4 मिनट, आप बताइए 30 डिग्री को पार करेगा, है ना। ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, बीच में अंतर 30 डिग्री का, यहाँ से यहाँ सूरज को आने में 30 चौके 112, 30 चौके सॉरी 120, 112 कहाँ से 120, 30 चौके 100, मैथ कमजोर है ना मेरा, इसीलिए गड़बड़ा आता है। 30 चौके 120, ठीक है। और 120 मतलब होता है, जहाँ तक हमको पता है 120, एक डिग्री पार करने में 4 मिनट, तो 30 डिग्री पार करने में 120 मिनट, और 120 मिनट और हम पढ़े हैं कितना? 2 घंटा। और आप लोग जो भी पढ़े हैं आपका पढ़ाइए, तो हम 2 घंटा पढ़े हैं, तो हम जानते हैं कि 5 बजे यहाँ पर सूरज निकला अरुणाचल में, तो इसीलिए 7 बजे वहाँ निकलेगा, तो 2 घंटा का डिफरेंस। आप कहोगे कि यहाँ पर जो है कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर लोग जो है ना एक गंजी पहन के जो है खेती करते रहते हैं, लेकिन वहीं जम्मू कश्मीर में अगर जाएंगे तो वहाँ पर लोग जो है कई सारे वस्त्र धारण करे हुए रहते हैं, ठंड से बचते रहते हैं। तो कारण ये है कि ये जो जगह है ना, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री के बहुत नज़दीक है, ठीक है, 8 डिग्री, और ये 0 डिग्री 37 डिग्री काफी दूर है, 0 डिग्री से नजदीक है। और पता है कि सूरज 2 बार चमकता है यहाँ पर, और ये क्षेत्र गर्म होता है, गर्म के नजदीक होने के कारण जो है यहाँ पर टेम्परेचर भी कैसे होती है, गर्म होती है। क्या ये बात सब समझ में आया? इस चैप्टर में इससे ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना। ये सब स्टेट आप याद रखिएगा, ठीक है ना। इस चैप्टर का जो मोटा मोटी बात है हम आपको बता दिए। हाँ, इस चैप्टर में एक संगठन के बारे में जरूर दिया हुआ है जिसका नाम सार्क है, SAARC, ठीक है। 2 वीडियो में ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। तो हम अभी रुक के वीडियो पूरा कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे आपको, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है। आपका कोई भी चीज़ छूटने नहीं दिया जाएगा मेरे द्वारा। अगर कुछ भी छूटा तो उसके लिए हम आपसे क्षमा भी चाहेंगे, लेकिन आप अगर इतना पढ़ लिए तो बहुत पढ़ लिए आप, अगर इतना जान गए तो। आइए हम थोड़ा सा और आपको बात बताते हैं। आप 2-3 संगठन के बारे में और 2-3 पॉइंट जो फैक्ट है उसको चर्चा करेंगे। सबसे पहले सार्क के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले सार्क के बारे में चर्चा करते हैं। सार्क, SAARC, सार्क मछली भी होता है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं साउथ एशिया एसोसिएशन। अब थोड़ा स्पेलिंग में एरर हो जाए तो थोड़ा तो माफ कीजिएगा।
फोर रीजनल, COORPER, हाँ PER है, हम लिखते हैं ठीक है, लेकिन शक होता है हमको कभी इंग्लिश कहीं गलत ना हो जाए, है ना। इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण एशियाई, दक्षिण एशिया, इसका हिंदी भी नाम तो और याद नहीं रहता, क्षेत्रीय सहयोग संगठन। आपको हिंदी नाम याद है नहीं रहेगा, आपको इंग्लिश नाम ही याद रखना, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन इसका नाम है, आपको याद रखना है। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। देखिए आपको हम जैसा कि शुरू में बताते थे कि भारत जो हमारा इंडिया पड़ता है वो किस में पड़ता है, साउथ में पड़ता है, यानी ग्लोब पर साउथ में पड़ता है ना, साउथ एशिया में। तो इसमें जो है एक संगठन ये लोग बनाया हुआ है साउथ एशिया देशों के, है ना, उस संगठन को बोलते हैं, ठीक ना, उस संगठन को बोलते हैं कि साउथ एशिया एसोसिएशन। इसमें 8 देश है, 8 कंट्री। ये जो सार्क है, सार्क में जो 8 सदस्य देश है, 8 कंट्री जो है सदस्य है। सबसे पहले कौन है, भारत, फिर पाकिस्तान, सब लिख दीजिए इधर का, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, है ना, ये सब हो जाएगा, ठीक ना। अफगानिस्तान, भूटान हुआ, भूटान हो जाएगा, मालदीव नहीं हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, मालदीव छोड़ दीजिए। आप एक बार मिला लीजिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान। अच्छा इसमें कौन छूटा है, देखिए अफगानिस्तान सही है, अफगानिस्तान आ गया है। फिर देखिए बांग्लादेश सही है, बांग्लादेश आ गया है। भूटान सही है, भूटान आ गया है, ठीक ना। भारत सही है, भारत तो आ ही गया है, ठीक ना। उसके बाद देखिए नेपाल सही है, नेपाल आ गया है, ठीक है। पाकिस्तान सही है, पाकिस्तान आ गया है इसमें यहाँ पर, और श्रीलंका सही है इसमें। देखिए म्यांमार की जगह क्या है, मालदीव, इसमें म्यांमार नहीं है। अगर इससे आपका संगठन का मुख्यालय पूछ लिया, हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर बता देना कहाँ पर, काठमांडू में। कहाँ पर बताना है, काठमांडू में। ये क्या है, हेडक्वार्टर है, क्या है, हेडक्वार्टर, मुख्यालय, ठीक है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में है, ये आपको याद रखना है। और काठमांडू पता होना चाहिए आपको। नेपाल की क्या है, ये राजधानी भी तो है काठमांडू। बांग्लादेश की ढाका, अफगानिस्तान का काबुल, पाकिस्तान का इस्लामाबाद, भारत का नई दिल्ली, श्रीलंका का कोलंबो, ठीक है। श्रीलंका का 2 राजधानी है, आप कमेंट कीजिए, श्रीलंका का 2 राजधानी है, एक एक 2 तरह की राजधानी है, एक प्रशासनिक राजधानी बनाया हुआ है वो लोग, एक आर्थिक ऐसे करके बनाया हुआ है का, इसका बताइएगा, ठीक ना। मालदीव का बताइएगा, भूटान का, तीनों का हमको पता नहीं। श्रीलंका का तो पता है लेकिन हम बताएंगे नहीं, लेकिन आप ये दोनों का बताइए, कमेंट जरूर कीजिए, खोज के लाइए दोनों को, मालदीव की राजधानी का है और भूटान की राजधानी का है, ठीक है। हम लोग जो है भारत को श्रीलंका से कौन, आप देखिए भारत और श्रीलंका, अब यहाँ पर हम लोग फिर से नक्शा हम नहीं मिटाए इसीलिए ना, ताकि आपको यहाँ पर और बढ़िया से जो डिटेल में समझा सकें। अब यहाँ पर जो एक, यहाँ पर तो पानी होगा, यहाँ पर पानी होगा, तो ये पानी जो अलग करता है जिसको बोलते हैं पाक जल संधि, जो भारत को श्रीलंका से अलग करता है, पाक जल संधि। और मन्नार की खाड़ी कौन अलग करता है, मन्नार की खाड़ी। ये दो सीमा है इसका, भारत श्रीलंका को अलग करता है, भारत से श्रीलंका को अलग करता है पाक जल संधि, ठीक है। भारत, यहाँ पर भारत के लास्ट में एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है, धनुषकोटी। क्या नाम है, धनुषकोटी। भारत के लास्ट में ऐसे मुड़ा हुआ जो रास्ता है यहाँ पर, यहाँ आप इमेज सर्च कीजिएगा, गूगल पर लिखिएगा धनुषकोटी, तो वहाँ पर मिल जाएगा आपको, यहाँ पर मुड़ा हुआ, यहाँ पर लास्ट में, यहाँ धनुषकोटी, लास्ट लैंड ऑफ इंडिया, ठीक है, लास्ट लैंड ऑफ इंडिया, ठीक है ना, लास्ट लैंड ऑफ, यहाँ पर आप नहीं पढ़ पाइएगा इंडिया, इसमें नहीं पढ़ पाइएगा क्या लिखा हुआ है, लास्ट धनुषकोटी। धनुषकोटी जो श्रीलंका की लंबाई वो 24 किलोमीटर है, कितना दूर है, मात्र 24 किलोमीटर वहां से है, ठीक है ना, धनुषकोटी से श्रीलंका की लंबाई, है ना। अब अगर पूछते, एक एक्स्ट्रा में फैक्ट में क्वेश्चन आ गया है, बिहार का शौक, सौरव ऑफ बिहार आया होगा, नदी के बारे में चैप्टर में अगर चर्चा होगा तो आपको आया होगा नदी के बारे में, ठीक है, कोसी, ठीक है ना। तो ये आपको दिया गया क्वेश्चन अलग से। कोसी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है, तो कहिएगा नेपाल में है। यहाँ क्वेश्चन हम देख देख के बता रहे हैं आपको, ठीक है। नेपाल में भयंकर बाढ़ आया था 18 अगस्त 2008 को, ठीक है ना। इस नदी में जो बाढ़ आया था वो कब आया था, कोसी का जो कुशा तटबंध टूटा था वो 18 अगस्त 2008 को। आज कितना अगस्त है, आज है 21 अगस्त, तो मात्र 3 दिन पहले ही ऐसा कुछ घटना हुआ था। आज से मात्र 3 दिन पहले नहीं, 3 दिन पहले 2008 में हुआ था, ठीक ना। कुशा नदी जो हुआ था कोसी नदी का, वो। भारत चीन की सीमा क्या नाम है, मैकमोहन लाइन। थोड़ा सा सीमा का नाम हम लिखा दें कि भारत चीन की सीमा का नाम क्या है, मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा। भारत बांग्लादेश की सीमा का क्या नाम है, वही रेड क्लिफ लाइन, जो भारत पाकिस्तान का है। भारत पाकिस्तान का सीमा क्या नाम है, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। भारत अफगानिस्तान का सीमा क्या नाम है, ड्रोन रेखा, ठीक है, रेड क्लिफ। ये आप लोग भी लिख लीजिएगा, बोल दिया। इंडो भूटान, ये अराकान योमा पर्वत, अराकान योमा पर्वत,
भारत म्यांमार कौन गया पर्वत, इंडो नेपाल, भारत पाकिस्तान का सीमा का नाम है क्या, रेड क्लिफ लाइन, भारत अफगानिस्तान का सीमा का नाम है डुरंड रेखा, भारत बांग्लादेश चीन की सीमा का नाम मैकमोहन लाइन। ये सब आप लिख लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है। भारत का सबसे पूर्वोत्तर पड़ोसी देश आपको ये हो जाएगा, क्या नाम है इसका, म्यांमार हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक ना। भारत बांग्लादेश में जीरो लाइन भी आ सकता है, वो त्रिपुरा वाला यहाँ पर, त्रिपुरा इतना इस एरिया में, ठीक ना। तो इस चैप्टर में और इसके बाद कुछ रहा नहीं आपका, ठीक ना। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है, तो कितना बताएं आपको, अक्षांशीय और देशांतरीय दोनों का विस्तार कितना बताया अंतर, 30, ठीक है। भारत की मानक माध्यान्ह रेखा क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट भारत की मानक माध्यान्ह रेखा है, इसी से हम लोग समय देखते हैं, ठीक है। और ये हमारा 5.5 घंटा आगे है उससे। भारत की स्थलीय सीमा तटीय सीमा कितनी है, 2 गुनी है, आप कहिएगा। भारत एवं चीन के बीच रेखा क्या नाम है, मैकमोहन लाइन, सब तो बता दिया गया आपको, है ना। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। जो विश्व के कुल भौगोलिक भूमि का कितना 2.4% है, ठीक है, जो कि पूछा है हम बता दे रहे हैं। भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर तक है, जो कि आपका अभ्यास को हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक ना। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी तथा श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होती है। कोसी नदी को बिहार का शौक कहते हैं, जो कि बिहार के हिमालय के कैलाश पर्वत से निकलती, कोई बात नहीं, ठीक ना। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, किंतु भूमि पर दोनों वास्तविक दूरी समान नहीं है, है ना। अंतर्देशीय दूरी जैसे देखिए दोनों भूमि पर वास्तविक समान हो ही नहीं सकता, कैसे समान हो जाएगा। देखिए आप गोला खींचिए, यहाँ देखिए, यहाँ दूरी देखिए बढ़ रहा है कि नहीं, यहाँ पर दूरी बढ़ रहा है कि नहीं, यहाँ देखिए यहाँ क्लोज कितना है, यहाँ बढ़ रहा है। जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं हम लोग, तो दूरी क्या होता है, घटता जाता है दूरी ध्रुवों का। देखिए अब ये लाइन और ये लाइन ऐसे कर खिंचाया, तो ध्रुव का जगह वो दूरी क्या हो गया, कम गया, है ना, कभी समान नहीं होगा। भारत के अरुणाचल प्रदेश के निवासी सौराष्ट्र के निवासी की तुलना में सूर्योदय होने से 2 घंटा पहले ही उठ जाते हैं, ऐसा क्यों। जो सौराष्ट्र गुजरात के निवासी से पहले ही 2 घंटा, क्योंकि सूरज वहां पहले निकलता है भाई, सारा कंडीशन तो आपको बता ही दिया है। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जाड़े की ऋतु में जहाँ लोग गर्म कपड़े में लिपटे रहते हैं, वहाँ दक्षिणी राज्य केरल में निवासी जो है खुले बदन जो है लुंगी में रहते हैं और फिर घूमते रहते हैं। तो ऐसा क्यों, वो क्योंकि केरल जो है, केरल वो किसके नजदीक पड़ता है, भूमध्य रेखा के इक्वेटर के नजदीक पड़ता है और वो गर्म होता है, इसी कारण ऐसा होता है। और वो जो है काफी दूर है और वो ठंडा है, ठीक है ना। यहाँ तिरछा पड़ता है किरण, यहाँ डायरेक्ट पड़ रहा है, ठीक ना। भारत की तटीय सीमा काफी लंबी है, क्यों, क्योंकि ये जो है समुद्र से 3 ओर से घिरा हुआ है, ठीक ना। बस यही सब क्वेश्चन है, आपको समझते रहना है, बनाते रहना है। ऐसे ही ये आपका पहला चैप्टर खत्म हो गया। आगे ऐसे ही चैप्टर को पढ़ने के लिए इसी तरीके से आपको आसानी के साथ जो है सभी टॉपिक वाइज पार्ट वाइज बांट के चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे वीडियो को दोस्तों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों तक, मित्रों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।